नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलो आज अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखो, पहला क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री तक बढ़ाया जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे ए बी सी और ये डी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण है ना 30 से 60 डिग्री तक बढ़ाया जाता है, मतलब यहाँ से तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 60 डिग्री का, तो खंबे की ऊंचाई जो ये हाइट है ना, खंबे की ऊंचाई तो क्या है ए बी है, और इसकी छाया क्या है 5 मीटर कम हो जाती है। यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 5 मीटर है। ठीक है, तो देखो टेन 60 का मान क्या होता है, √3/1, और टेन 30 का क्या 1/√3 होता है। ठीक है, तो √3 करेंगे, इसको एक करेंगे तो उसको √3 से गुणा करेंगे। जैसे इसका रेशियो क्या होता है, टेन 60 का √3/1 होता है। ठीक है, और टेन 30 का क्या होता है 1/√3। अब यहाँ पे तो हाइट क्या है √3 है, तो इसको मैं सेम करूंगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा, √3 से गुणा करना पड़ेगा। तब ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी √3 और ये 3 हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। रेशो में 3 हो जाएगी, तो ये कितनी बची, ये 1 है तो ये 2 बच गई। ठीक है, अब अपने को क्या है 2 की वैल्यू कितनी क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो आनुपातिक मान कितना है, आनुपातिक मान और वास्तविक मान, वास्तविक मान देखो रेशियो में कितना मान दे रखा है, 2 दे रखा है अपने को, लेकिन 2 नहीं, वो बोल रहा है एक्चुअल में क्या है 5 है वास्तविक, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। अब क्या पूछा है अपने से, हाइट पूछी है, खंबे की हाइट। खंबे की हाइट का रेशियो कितना है, √3 है, तो मैं जो मान आया अपना उसको √3 से गुणा कर दूंगा जो, तो खंबे की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 5/2 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा 5√3/2 मीटर। ये क्या आ गया अपना खंबे की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया 5√3/2 आ गया है। ठीक है, करना क्या था कि एंगल दे रखा है कि 30 डिग्री है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री का जो रेशियो होता है वो निकालो, फिर 60 डिग्री का, ये यहाँ पे √3 है तो क्या है √3 को सेम करना पड़ेगा, रेशियो को सेम करते हैं तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो क्या आ गया √3 और ये 3 आ गया, लेकिन ये 1 है तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। 2 की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो क्या है 5 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2, और हाइट क्या है, हाइट अपनी √3 का रेशियो है, √3 रेशियो हाइट का, तो उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी बिंदु P से एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। ठीक, तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है,
वह व्यक्ति टावर की दिशा में कुछ दूरी चलता है तो शीर्ष से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। अगर टावर की ऊंचाई, अब की बार क्या दे रखी है, टावर की ऊंचाई दे रखी है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई, देखो ये क्या है, टावर है अपना। यहां से कोई पी से व्यक्ति किसी बिंदु पी से देख रहा है टावर के शीर्ष को, ठीक है। तो ये पॉइंट पी है, पी से टावर के शीर्ष को देख रहा है, तो क्या है, जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। अब कुछ दूरी आगे चलने पे क्या है, यहां से यहां तक आया मतलब, तो एक और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। मतलब ये क्यू है यहां पे, ये मान लो ए बी, ठीक है। तो कुछ दूरी आगे चलता है तो उसका 60 डिग्री हो जाता है। अगर टावर की ऊंचाई, अब की बार क्या है, ये ऊंचाई है अपने को, ये दे रखी है 30 मीटर, 30 मीटर है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी मतलब पी क्यू, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी वो निकालनी है। देखो 60 का रेशो क्या होता है, √3 1, और 30 का क्या होता है, ये वाली टोटल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, पिछले क्वेश्चन में किया था, और ये 2 बच गई अपनी। तो देखो मान किसका दिया हुआ है, आनुपातिक मान, और जो एक्चुअल में वास्तविक मान है वो √3, ए बी ऊंचाई क्या है, ए बी है, और जिसका रेशियो क्या है, √3 है, और उसकी वैल्यू अपने को क्या है, 30 मीटर दे रखी है। तो √3 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 30 मीटर। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√3। अब √ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 10√3 आ गई। अब निकालने क्या है अपने को, क्वेश्चन में क्या है पूछा है कि उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या है, पी से क्यू कितनी दूरी तय की उसने, वो निकालनी है। देखो पी से क्यू का रेशियो कितना है, 2 है, तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, उसके द्वारा चली गई दूरी आ गई, ठीक है। तो चली गई दूरी पी क्यू 2 × 10 √3, तो कितना होगा, 20√3 मीटर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। देखो करना क्या था कि कोई टावर है ए बी है, उसके शीर्ष से कोई को पी बिंदु से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब ये इस टावर की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो कोई पॉइंट क्यू है, वहां से खड़ा होकर देखता है तो क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर 30 मीटर उसकी हाइट हो टावर की, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है वो निकालनी थी। तो अपना आंसर क्या है, 20√3 आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पेड़ हवा से टूट जाता है, अगर पेड़ का शीर्ष भाग जमीन पर 30 डिग्री के कोण पर और इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर झुक जाता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। जैसे ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये यहां से टूट जाता है भाई, और जमीन पे यहां
यहाँ झुक जाता है, ठीक है। तो पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये झुक गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी इंक्लूड हो जाएगी। मान लो ए बी सी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी और ये ए सी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये टूट करके यहाँ शीर्ष से टूट करके यहाँ से झुक जाता है। इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर झुक गया, मतलब जड़ से 30 मीटर दूरी यहां तक हो गई, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये वाली क्या होगी ऊंचाई। देखो एंगल कितना बना रखा है, 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 और ये 2 हो गई। अब ये पेड़ की ऊंचाई का आनुपातिक मान क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, नहीं सॉरी, √3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो आनुपातिक मान इक्वल टू वास्तविक मान, ठीक। तो √3 है, इसकी वैल्यू क्या है 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 √3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे √3 से, तो क्या आ जाएगा 10 √3। अब बोल रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस ए सी हो जाएगी, क्योंकि ये यहां से झुक करके नीचे ए सी की तरफ आ गया, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब ए बी प्लस ए सी बराबर, देखो ए बी क्या है का रेशियो क्या है 1 है और ये 2 है, इसको मैं 10 √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 30√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा अपनी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। मतलब पेड़ की ऊंचाई ए बी है पूरी, ये यहां तक है ए पूरी, तो ये यहां से टूट करके क्या है यहां जुड़ गया, तो ए सी भी क्या होगी पेड़ की ऊंचाई होगी ना, कि उसका शीर्ष भाग आगे झुक जाता है। तो 2 और 1 3 हो गई। अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो 3 से मैं जो अपना मान आया ना उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन क्या था वैसे ही क्वेश्चन है कि हवा से बीच में झुक जाता है और पेड़ का शीर्ष आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका, ठीक है। जैसे ये पेड़ है और यहां से टूट करके क्या है ये नीचे झुक जाता है, ठीक। हाइट क्या दे रखी है 15 फीट दे रखी है ऊंचाई, तो अब की बार अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है 15 फीट। पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है वो दे रखी है, मतलब ए बी और ए सी की वैल्यू क्या है 15 फीट है। अब ये क्या कह रहा है कि आधार तल पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है 30 डिग्री का है,
देखो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1√3 और ये 2 है। तो आनुपातिक मान वास्तविक मान। अब ये कह रहा है कि जो पेड़ है ना टोटल, उसकी ऊंचाई तो 15 है, तो वो क्या है यहाँ पे कितने पे झुका, मतलब ए बी और ए सी की जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 15 फीट के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी का कितना है, 1 + 2, तो 3 की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 5 आ गई। अब क्या पूछा है कि पेड़ किस ऊंचाई से झुका, देखो यहां से लेके यहां तक की कितना रेशियो है, 1 है, मतलब 5 पे झुका वो, ठीक है। और ये टोटल है यहां से लेके यहां, ये 10 हो गया, मतलब 5 सेंटी जो फीट थी ना उस ऊंचाई से वो क्या है, डाउन हो गया है, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई जहां से पेड़ झुका, तो 1 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 फीट की ऊंचाई पे, ठीक। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5 फीट आ गया, ठीक है। देखो करना क्या था कि टोटल हाइट दे रखी है 15 फीट दे रखी है। अब अपने को रेस जो एंगल दे रखा है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो अपने को पता है अगर 10 30 होता है तो एक यहाँ पे होता है, √3 यहाँ पे होता है और 2 ये हो जाती है, इनका जो रेशो आ जाता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पेड़ की ऊंचाई थी AB + AC, ये रेशो में कितनी है, 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 15 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और ए बी का मान क्या है, 1 है, तो 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, जहां से पेड़ वो कटा या झुका वो उसका मान आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। मतलब 5 फीट की हाइट पे क्या है कि पेड़ झुक गया था, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बराबर ऊंचाई के 2 खंबे एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। मतलब एक सड़क है 100 मीटर, उसके आमने सामने 2 समान ऊंचाई के खंबे खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई बताओ। देखो 100 मीटर ये है, ठीक है। एक पॉइंट है बीच में, यहां से ये 2 खंबे खड़े हैं, ठीक। इनकी हाइट क्या है, सेम है, एच है वो क्या है, सेम है। तो एक तरफ से तो क्या है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक क्या बना रहा है 60 डिग्री का। मान लो ये क्या है, ए बी सी डी और ई है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है, ये 100 मीटर दे रखी है अपने को। जो सड़क है ना वो कितनी है, 100 मीटर है। देखो 30 डिग्री हो तो यहाँ पे जो टेन थीटा क्या होता है, √3 होता है और यहाँ 1 होता है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, 1 होता है और √3, मतलब इनको सेम करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, 1√3 है, तो
और इसका है 1√3। यहाँ पे हाइट क्या है, सेम है, तो √3 करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को वैल्यू किसकी दे रखी है, ए बी प्लस ए सी, नहीं बी सी सॉरी, 3 रेख 4, 4 की वैल्यू क्या है, 100 है। तो आनुपातिक मान किसका दे रखा है, मान, वास्तविक मान, देखो सड़क है ए बी प्लस बी सी, ए बी क्या है अपना 3 है और बी सी 1 है, और टोटल क्या है 100 मीटर है, 100 मीटर। ठीक है, तो 4 की वैल्यू क्या है 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मीटर हो गई। अब क्या क्या पूछा है कि प्रत्येक खंबे की मीटर में ऊंचाई, ऊंचाई तो दोनों की सेम है तो 1 की निकाल लो। ठीक है, मतलब √3 से इसको क्या है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। तो खंबे की ऊंचाई तो √3 इंटू 25 मतलब 25√3 मीटर। तो क्या आ गया आंसर, कितना आ गया 25√3 आ गया। ठीक है, ये रेशियो है, इनको सेम करना होता है, मतलब इनको जो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक, क्यों किया सेम, यहाँ पे हाइट दोनों की बराबर बता रखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति यह देखता है कि दूसरे किनारे पे खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, किनारे से 50 मीटर और दूर जाने पर उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, एक पेड़ है नदी के किनारे, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है यहाँ पे एंगल और ये 60 डिग्री है, 30 60 है। अब ये कह रहा है किनारे से एक 50 मीटर दूर जाने पर, मतलब ये डिस्टेंस तय करते हैं 50 मीटर, तो 30 डिग्री हो जाता है, 60 से क्या है 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये पेड़ है यहाँ पे खड़ा कोई, इसकी हाइट क्या है h है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया √3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक, और यहां से क्या है ये कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो में क्या है 3 हो जाएगा, 3 में से ये 1 गया तो कितना बच गया 2 रेशियो बच गया। 2 की वैल्यू क्या है अपने पास 50 है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आनुपातिक मान और वास्तविक मान का रेशियो क्या है, जो मान है उनका क्या है अपने पास, 2 की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 25 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई देखो ऊंचाई का रेशियो क्या है √3 है, और उसको 25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 25√3 मीटर। तो ये क्या अपना आंसर क्या आ गया 25√3 मीटर। ठीक है,
ये वाले ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है, ये गलत कर रखा है इसमें, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो 25√3 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि किसी मीनार के एक तरफ खड़े दो व्यक्ति जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है, मीनार के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक मीनार है, इसकी एक ही तरफ दो व्यक्ति खड़े हैं और उनसे वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन एक का तो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे मतलब पी बिंदु पे खड़ा है कोई व्यक्ति, और एक से बन रहा है वो 45 डिग्री का, ये क्यू पे है तो ये 45 डिग्री। अब ये मीनार की हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो दो व्यक्ति हैं जिनके बीच की दूरी, ये P और Q के बीच की दूरी क्या है अपने पास, 20 मीटर है। तो रेशियो क्या, ये 1:1 हो गया और ये क्या हो, 1√3 हो गया। ये टोटल क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक √3 हो गया। तो ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। अपने को वैल्यू किसकी दे रखी है, √3 - 1 की वैल्यू क्या है, 20 है। तो देखो √3 - 1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 20 मीटर है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 बटा √3 - 1। ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, √3 + 1 से क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे एंस और हर को, तो क्या हो जाएगा 20 √3 + 1, और नीचे a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। तो एक बार स्क्वायर कर दो इसका और एक बार इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आ गया अपने पास, 10 √3 + 1। अब क्या पूछा है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई का रेशो क्या है, 1 है। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी अपनी, ये अपनी आई वो क्या है, मीनार की ऊंचाई आ गई अपने पास, ऊंचाई h। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10 √3 + 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना जो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक यहाँ पे अपना समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।